धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। अवितरेत कल्याणे पापाचित्तं निवारये दंदं हि करोति पुण्यं पापस्मिं रमते मनो। अर्थात पुण्य करने में शीघ्रता करें, पाप से चित्त को हटाएं। पुण्य कार्य की धीमी गति से करने वाले का मन पाप में लग जाता है। पापंचे पुरुषो कैरा न तं कैरा पुनः पुनः न तं विच्छन्दं कैराथ दुःखो पापस्य उच्चयो। अर्थात मनुष्य यदि पाप कर दे तो उसे बार बार न करे, उसमें रत न होवे, क्योंकि पाप का संचय दुखदायक है। पुण्यंचे पुरुषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैरात सुको पुण्यस्य उच्चयो। अर्थात यदि मनुष्य पुण्य करे तो उसे बार बार करे, उसमें रत होवे, क्योंकि पुण्य का संचय सुखदायक होता है। पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति। अर्थात जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पापी भी पाप को अच्छा समझता है, किंतु जब पाप का फल मिलता है तब उसे पाप दिखाई पड़ने लगता है। भद्रोऽपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। अर्थात जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पुण्य आत्मा भी पुण्य को भी बुरा समझता है, किंतु जब पुण्य का फल मिलता है तब उसे पुण्य दिखाई पड़ने लगते हैं। मावमन्येत पापस्य न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पापस्य थोकथोकं पियाचिनं। अर्थात वह मेरे पास नहीं आएगा, यह सोचकर पाप की अवहेलना न करें। जैसे पानी की बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मूर्ख थोड़ा थोड़ा संचय करके पाप को भर लेते हैं। मावमन्येत पुण्यस्य न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति
पूरति धीरो पुण्यस्य थोकथोकम्पि याचिनं। अर्थात वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। जैसे पानी की बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही धीर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा संचय करके पुण्य को भर लेते हैं। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्तो महेद्दनो विसञ्जीवितु कामोव पापानि परिवर्जये। अर्थात जैसे महाधन वाला व्यापारी भययुक्त मार्ग को छोड़ देता है, या जैसे जीने की इच्छा वाला पुरुष विष को छोड़ देता है, वैसे ही पुरुष पापों को छोड़ दे। पानमि चेवनो नास हरेय पानिना विषं नाबब्बनं विषमन्वेति नत्थि पापं अकुर्वतो। अर्थात यदि हाथ में घाव न हो और हाथ से विष ले लें तो घाव रहित शरीर में विष नहीं लगता। उसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं लगता। यो अपदुत्थस्य नरस्य दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनन्नस्य तमेव बालं पच्येति पापं सुखमो रजो पटिवातं बखितो। अर्थात जो दोष रहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसी मूर्ख को उसका पाप लौटकर लगता है। जैसे कि सूक्ष्म धूलि को हवा के आने का रुख देखने से वह फेंकने वाले के ऊपर ही पड़ती है। गभ्भमेके उपपज्जन्ति निरयं पापकामिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। अर्थात कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं, कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं और अनाश्रव परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। न अन्तलिख्येन समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविस्य न विज्जति सो जगति पदेशो यथेष्टितो मोच्येय पापकर्मा। अर्थात न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों की कंदराओं में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर पाप कर्मों के फल से प्राण बच सकें। न अन्तलिख्येन समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविस्य न विज्जति सो जगति पदेशो यथेष्टितं नप्यसेय्य मच्चु। अर्थात न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों की कंदराओं में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहने वाले को मृत्यु न सताए। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततो गत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय
एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।